आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। यहोवा राफा आया, यहोवा निसी आया, यीशु मसीहा आया, हाथों से ताली बजाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे उठाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे और आत्मिक उन्नति भी कर रहे होंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर उपस्थिति के लिए, जिस वचन के साथ आज परमेश्वर के आत्मा ने मेरी अगुवाई करी कि मैं आपसे शेयर करूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं किसी भी योग्य नहीं। और मेरे प्रियो, जैसा कि अभी ये गीत गाया कि आंखों से पर्दे उठाओ और प्रस्तिश के गीत गाओ। आंखों से पर्दे उठने का मतलब है कि अब हमारी आत्मिक आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि अब वो समय है कि हमारा परमेश्वर न जाने कब आ जाए और हमें आत्मिक रूप से, आत्मिक रीति से उस दुल्हन की तरह अपने आप को सजाना और संवारना ज़रूरी है। और हम सांसारिकता से अपने मन और अपनी आंखों को हटाते हुए केवल परमेश्वर को निहारें। मैं ये नहीं कहती कि आप संसार छोड़ दें या संसार से बिल्कुल दूर चले जाएं। इस संसार में रहते हुए, सारी बातों के होते हुए, लेकिन अपना मन और आत्मा परमेश्वर की ओर लगाते हुए हम इस जीवन को बहुत आनंद के साथ जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। वो हमारी निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। और ऐसा हमारे जीवन में जब होता है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिस्टर आशा, खुशी इन सब बातों के बारे में बता रही हैं, लेकिन हम तो बहुत समय से प्रार्थना करते हुए भी आ रहे हैं, प्रभु में चल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। क्या कारण है कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे? तो मेरे प्रियो, मैं इस पर डिस्कस करने से पहले वचन में जाना चाहूँगी, क्योंकि जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि हम देखेंगे कि परमेश्वर हम सबसे क्या बात वचन के द्वारा करना चाहते हैं इस विषय को, इस टॉपिक को लेकर। तो आप मेरे साथ निकालिए मती की पुस्तक, मती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स 13 से लेकर मती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत से हम देखेंगे 16वीं आयत तक, जहाँ पर मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर टॉपिक के लिए भी कि प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मेरे प्रियो,
आज हम संसार में अपने चारों तरफ देखते हैं कि शैतान लोगों के जीवनों को नाश करने की योजना बनाता है, और इवन बहुत से लोग नाश हो भी रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10 सालों से 10 सालों से बहुत प्रेयर में रहते हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में उनके हस्बैंड शराब पी रहे हैं, या उनके बच्चे उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर आप बेरोजगारी का कंटिन्यूअसली सामना कर रहे हैं, या किसी बीमारी को आप लेके ही बैठे हुए हैं और वो आपके शरीर को छोड़ नहीं रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीषों की संतान, आशीष पाने की संतान ठहराया, यानी कि हमारा अधिकार है कि हम अपने पिता के बेटे हैं, बेटियां हैं, प्रेशियस बेटे और बेटियां हैं, हुए लोग हैं, इसलिए हम प्रेशियस बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी कीमत देकर मूल्यवान बना दिया है, तो हमारे लिए जब इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई है तो ऑब्वियसली हम बहुत प्रेशियस होंगे। लेकिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम पृथ्वी के नमक हो, और नमक का क्या काम है मेरे प्रियो? नमक का काम है सब्जी को टेस्टी बनाना। अगर आप बहुत अच्छी सब्जी बना लें और उसमें महंगे महंगे और अच्छे अच्छे मसाले डाल दें, लेकिन अगर आप उसमें नमक ना डालें, तो मुझे लगता है कि कोई भी उसे खाना पसंद नहीं करेगा। और डेफिनेटली उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आपको उस सब्जी में नमक को मिलाना पड़ेगा। अब उसके साथ आपको नमक की क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा नमक मिला देंगे तो भी लोगों को प्रॉब्लम होगी खाने में, और आपको भी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप नमक को कम रखेंगे तो भी उसके स्वाद में वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं कि हम वो नमक हैं जिसके द्वारा हम दूसरों के कड़वे या स्वादहीन, जिसमें स्वाद नहीं है, ऐसे जीवनों को स्वादिष्ट बना सकते हैं। जैसे कि नमक का काम है सब्जी को स्वादिष्ट बनाना, इसी प्रकार हमारे अंदर वो नमक के गुण होने चाहिए कि जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, या सबसे पहले हम बाहर न जाएं। मेरे प्रियो, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम अपने, अगर हम सेवकाई में भी हैं, लेकिन पहले हमारे पर बोझ हो अपने परिवार को बचाने का। आपके हस्बैंड अगर आपके कहने में नहीं है, वो बाहर जाते हैं, शराब पीते हैं, या उनके अंदर कोई गंदी आदत है, या फिर आप प्रेयर वाले हैं लेकिन आपकी वाइफ आपके कहने में नहीं है, और आप में बिल्कुल पटती नहीं है, और आप लोग में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर हमारा जीवन कैसा है? अगर हम बाइबल से कंपेयर करें, आज तक हम प्रेयर करते आए, हम बाइबल पढ़ते आए, लेकिन क्या हमने कभी अपनी कमियों को देखा कि हमारे अंदर क्या कमी है? हम कैसे नमक हैं कि हमारे रहते हुए, हमारा इतना प्रेयर करते हुए भी आज तक हमारी वाइफ चेंज नहीं हो पाई, या आज तक हमारा हस्बैंड चेंज नहीं हो पाया, या आज हमारे बच्चे हमें पीट रहे हैं, हमारा अनादर कर रहे हैं, और आज तक हम उन्हीं परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जबकि इतना टाइम हो चुका है। मेरे प्रियो, नमक एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती होती है ना? क्योंकि संसार की नजरों में आपका कोई भी मूल्य नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रभु में हैं तो डेफिनेटली वचन कहता है कि संसार के लोग आपसे बैर रखेंगे। लेकिन आपको अपना काम करना है कि भले ही आपको कैसी भी दृष्टि से देखा जाए, कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा घर में शांति है, हमारा हस्बैंड ने शराब पीना छोड़ा है, या हमसे लड़ना छोड़ा है, या उसके अंदर कमी है कि वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, या हमारे साथ नहीं बैठ रहा है, तो क्या उसने ये सब छोड़ा है? और वास्तव में अगर हम अच्छे नमक हैं, जैसे यहाँ नमक की बात हो रही है, तो मेरे प्रियो, डेफिनेटली हमारे उस नमकीनपन से हमारे हस्बैंड के जीवन में वो बिटरनेस, वो कड़वाहट निकल जानी चाहिए। हमारे बच्चों की जो बुरी आदतें हैं, या वो शराब पीते हैं, या फिर उनको गंदी लत लग गई है, या वो गंदी संगति करते हैं, या वो गालियां निकालते हैं, या फिर वो हमारा अनादर करते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आज आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और आज ही वो चेंज हो जाएंगे। आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क आप करते हैं, आप बोलेंगे हम तो प्रेयर करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम सबसे पहले अपने जीवनों को देखें और ये देखें कि हमारे जीवन में ऐसी क्या कमी है कि हम इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे।
मेरे प्रिय, परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम आशीषों के वारिस और मूल वारिस परमेश्वर ने हमें ठहराया है। और हमें परिस्थितियों से बाहर निकलने के भी बहुत रास्ते दिए जो सिर्फ इस पवित्र बाइबल में ही हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ परिस्थितियों का, मैंने कुछ नहीं काफ़ी परिस्थितियों का सामना किया मिनिस्ट्री में आने से पहले। और प्रभु ने हर एक, और मिनिस्ट्री के साथ साथ भी बहुत चीज़ें चलती रही। और मेरी जो चैलेंजेस है लाइफ के, वो जब तक नहीं गए जब तक प्रभु के गुण मुझ में दिखाई नहीं दिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे सबसे पहले सिखाया कि बेटी मेरे, अगर तुझे सेवकाई करनी है तो तुझे सबसे पहले तो अपने दुश्मनों को माफ़ करना है। अब हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रेयर भी करते हैं, परमेश्वर के पास हो सकता है आप 10-10 घंटे भी बिताते हो, आपको अच्छा भी लगता हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम दिल से किसी को माफ़ नहीं करते। हम ऊपर से तो कहते हैं, लेकिन आज भी हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है। या चाहे वो आपकी सहेली हो, आपकी सास हो, आपकी नंद हो, या आपकी बहू हो, या आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, या कोई आपका फैमिली का कोई बंदा हो, या बाहर का कोई पर्सन हो, या कोई कलीग हो ऑफिस में, कोई भी हो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास, क्योंकि वो पवित्र है, वचन कहता है कि पवित्र बनो और तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। आज मैं आपको वो चाबी देना चाहती हूँ कि जो प्रभु ने मुझे दी है। और फिर जब आप परमेश्वर से किसी भी प्रार्थना को करेंगे तो आपके मुंह खोलने से पहले ही परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। चाहे वो आपके हस्बैंड का बदलना हो, चाहे वो आपकी वाइफ का बदलना हो, चाहे वो आपके बेटे या बेटियों का बदलना हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कोई बहुत लंबी चली आ रही बीमारी हो, कुछ भी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे सिखा दिया कि सबसे पहले अपने दुश्मनों को माफ़ कर। और जब मैंने ऐसा ही किया तो मैंने देखा कि प्रभु की चंगाइयाँ, जो प्रॉब्लम थी, बह रही थी शरीर में। आपको ऑटोमेटिकली चंगाई मिल जाएगी। आप कहाँ ट्रीटमेंट चला रहे हैं, डॉक्टरों के पास इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। आपको पता है, अधिकतर बीमारियां दुष्ट आत्माओं का कारण है। और जैसे कि वचन बताता है कि दुष्ट आत्माएं भी जब हमारे शरीर में घर बनाती हैं कि जब हम पाप करते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जैसे ही आप पाप करते हैं, तुरंत कोई ना कोई बीमारी के रूप में शैतान आपके जीवन में काम करता है। और वो तो चाहता है आपको नाश करना मेरे प्रियो। लेकिन ये हमारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि हमारा परमेश्वर ही इसमें वास करता है। तो जब हम इसमें से उस गंदगी को नहीं निकालेंगे, उस नफरत को नहीं निकालेंगे, या सबसे बड़ी बात, फिर प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू प्रेम रख। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि घर में भी सबसे पहले मैंने ये बातें अपने घर में अप्लाई की, अपने पति के साथ। फिर अगर वो कुछ मुझे बुरा, जैसे मुझे लगती थी उनकी बात, तो मैं उसे इग्नोर करती और यही बात मेरे मन में आती कि प्रेम बुरा नहीं मानता। परमेश्वर मुझे सिखाते। या मुझे और किसी की बात कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करती तो प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर आपने ये बेसिक सी चीज़ें भी पकड़ ली तो वचन आपके जीवन में काम करेगा। अदरवाइज आप बाइबल पढ़ते रहिए, फास्टिंग करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला मेरे प्रियो। क्योंकि हम ऐसे काम करके एक दीवार अपने और अपने परमेश्वर के बीच में, उन मध्य में खड़ी कर लेते हैं, जिस कारण हम अपनी आशीष तक पहुंचने में बहुत लेट हो जाते हैं या फिर पहुंच ही नहीं पाते। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उस दीवार को गिराएं जो शैतान ने पाप को लाकर हमारे जीवन में हमें पीछे किया है। और दूसरों पर दोष न लगाएं, स्वयं को देखें, स्वयं के जीवन को बदलें और वो नमक बने कि हमें फेंका ना जाए। क्योंकि आपको पता है, अगर आपके घर में भी ऐसा नमक हो जो आपकी सब्जी के टेस्ट को बिगाड़ रहा है, उसमें बना ही नहीं रहा, उससे कोई आपको फायदा नहीं है, तो आप उठा के उस नमक को फेंक देंगे। और क्या फिर आप उस नमक को टेस्टी बना सकते हैं? क्या नमकीन कर सकते हैं बेकार नमक को? नहीं। वचन इस बात को बता रहा है कि फिर ऐसे नमक को क्या किया जाता है? उठाकर फेंक दिया जाता है। लेकिन हमें वो नमक बनना है कि हम जिस जगह भी रहते हैं, हमारे जीवन से पता लगे, जैसे हमने वचन में पढ़ा
कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला हो। अगर आप तुम वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम जगत की ज्योति हैं, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। यीशु मसीह ज्योति था, ज्योति बन के संसार में आया, उसने लोगों के अंधकारमय जीवन को उजियाले से भर दिया। और मेरे प्रियो, मैं जहां तक समझती हूँ, जहां तक मेरा अनुभव है या पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं देख रही हूँ कि लोगों के जीवन इसी कारण, इसी छोटी सी गलती के कारण उनको लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, सोचने के लिए गंभीर विषय है कि साल लग गए, 10 साल हो रहे, लेकिन आप वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। जबकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 30 में बताता है कि परमेश्वर धन्य है जिसने हमें, राजा दाऊद कहते, खींच कर निकाला है। मानती हूँ परिस्थितियां पड़ती है, मानती हूँ हम दुख का सामना करते हैं, मानती हूँ कि लोग हमें प्रताड़ित करते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श मानकर चलिए, उनके चरित्र को अपने सामने रखिए और ये सोचिए कि अगर यीशु मसीह मेरी जगह होते तो मैं क्या करता, वो क्या करते अगर यहाँ होते। मेरे प्रियो, प्रभु ने ऐसी मेरी बहुत सी चीजें थी, सांसारिक जो आदतें थी वो छुड़ाई। मैं हमेशा हर बात में यही सोचती, यीशु मसीह अगर यहाँ होते तो क्या टीवी देखते? नहीं देखते। मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। और भी चीजें थी, यीशु मसीह यहाँ होते तो क्या ऐसे सांसारिक चीजें देखते? नहीं देखते। आप फॉलो करिए, आप अपने यीशु मसीह को अपना आदर्श रखकर उनको फॉलो कीजिए और फिर जब ये वचन आप पढ़ेंगे, ये वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ्य है। आप क्लेम करके, बिना वचन के नहीं, वचन के अकॉर्डिंग, आप अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग जब वचन को क्लेम करके प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार तो होगा और ऐसे ऐसे बड़े मिरेकल होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, और परमेश्वर आपके जीवन से महिमा को भी लेंगे और जो जो उन्होंने सुंदर प्लान आपके जीवन के लिए रखे हैं वो आप पर वो प्रकट करेंगे। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हम ये समझते हैं कि उसी प्रकार से हमारा उजियाला ऐसा हो, मनुष्य के समान हम ऐसे चमके कि हमें उन्हें बताने की जरूरत ना पड़े, हमारा जीवन देखकर वो समझ जाएं कि अरे ये तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं या परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, कि इनकी आशीषों को देखकर पता लगता है कि परमेश्वर इनके साथ है। डेफिनेटली हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में पाप इतना हावी हो रहा है और दोनों चीजें चल रही हैं तो बैलेंस नहीं हो सकता। आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा, आपको खुद फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको फ्री विल दी है। परमेश्वर का आत्मा कभी आपको फोर्स नहीं करेगा, वो आपको मौके जरूर देगा अपने दास दासी के द्वारा बात कर कर, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आपसे बात कर कर, लेकिन फैसला आपका है कि आप अपनी परिस्थिति को और लंबा खींचना चाहते हैं कि वो चलती चली जाए या फिर उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें वो नमक बनना है, वो ज्योति बनना है, वो नमक जो हमारे परिवार के बिगड़े हुए स्वादों को सुधार दे। जिस जगह हम रहते हैं उस जगह में आशीषों की परमेश्वर बारिश कर दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और मेरे प्रियो, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ आसपास की प्रेयर भी करते हैं, लेकिन असफल इसीलिए रहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने मन में, अगर हम किसी के लिए कठोरता, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए गुस्सा लेकर बैठे हैं, तो आप परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं या फिर उन्हें कैसे खुश कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही कहा कि दुश्मनों को माफ करो, है ना, और उन्हें आशीष दो। आपका काम नहीं है कोई जजमेंट करना या किसी के विषय में निर्णय लेना। इवन जब मैं काउंसलिंग के लिए, मेरे पास लोग फ़ोन करते थे तो बहुत सी लेडीज़ होती थी अपनी सास की बुराई करती थी। उस समय मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जब होली स्पिरिट मुझे गाइड करता था, वो लोग बुराई करते थे कि मेरी सास ऐसी है, तो मुझे होली स्पिरिट बोलता था कि इसकी हाँ में हाँ भी मत मिलाना, क्योंकि ये बुराई कर रही है और तू इसके संग पाप करेगी, यानी इसकी बुराई में शामिल होगी। तो उसकी काउंसलिंग कर और उसको मना कर कि ये बुराई ना करे, बल्कि परमेश्वर के वचनों को पढ़े या ऐसा करे या प्रार्थना करे। और देखिए, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे, ऐसे नमक बनेंगे कि सबसे पहले हमारे परिवार में दिखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में है, बच्चों में है, हमारे घर की हर एक फाइनेंस में है, हर एक चीज में है, खाने पीने में प्रभु की आशीषें तब दिखता है। तब आप बाहर बता सकते हैं लोगों को कि देखो, प्रभु ने, मैं साधारण सा व्यक्ति था और मेरे जीवन में क्या क्या बड़े काम किए। और डेफिनेटली परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपके आंसुओं को भी पहुंचेगा
और आप खुद तो आशीष को पाएंगे ही, खुद तो परिस्थिति में से निकलेंगे ही। आप कहेंगे कि कैसे मेरे हस्बैंड चेंज हो गया, कैसे मेरी वाइफ चेंज हो गई, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अगर वो ग्रहण नहीं कर रहा है ना, या नहीं कर रही है, या आपका परिवार में आपके बच्चे ऐसे जो आपकी बात को नहीं सुन रहे, ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो परमेश्वर आपको बताएंगे और आप प्रार्थना करेंगे, और इसी वचन के द्वारा, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको जवाब देगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा, और तब आप परमेश्वर के मूल वारिस ठहरेंगे। तो सबसे पहले ऐसा नमक बनना, अपने दुश्मनों को माफ़ करना और परमेश्वर के वचनों को चलना और पाप को छोड़ना। क्योंकि अगर आप पाप करते भी रह रहे हैं, शाम को प्रेयर में भी जाके बैठ गए कि भाई कोरोना चल रहा है, प्रेयर कर लो, शायद हम स्वर्ग तो चले जाएंगे, तो ये गलत फहमी है मेरे प्रियो। ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये गलत फहमी है कि आपको प्रभु के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। अगर आपके अंदर कमी है और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु मैं शराब पीना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, या प्रभु मैं बुराई करना, लेडीज़ ज़्यादातर मोस्टली बहनों में ये बात होती है, और आपको पता है इसी जलन के कारण लेडीज़ों की जो प्रॉब्लम होती हैं वो शैतान उनके शरीर में डालता है, क्योंकि उसे मौका मिलता है इस मंदिर को, इस पवित्र स्थान को जो परमेश्वर का स्थान है, इसे नाश करने के लिए। लेकिन हमें उसे अवसर नहीं देना है। प्रभु ने आपको सारी अथॉरिटीज, सारे अधिकार दिए हैं कि आप आशीषों के वारिस बन सकते हैं, प्लस दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं, और अपने घर में आप परमेश्वर के सिंहासन को लगा सकते हैं अपने जीवन में, और अपने परिवार के प्रत्येक जन को आप प्रार्थनाओं के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि पहले हम खुद स्वयं को देखें और पाप को छोड़ें, दुश्मनों को माफ करें, और फिर आप देखिएगा प्रभु के काम जो 10 साल आपको लग गए ना, वो प्रभु इतनी स्पीड में करेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा मेरे प्रियो। और आप उस ज्योति के समान बने कि आपके बिना बताए लोग समझें, आप चमकें आपके जीवन के द्वारा कि आप प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहूँगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आज आपने अपने गलतियों को अंगीकार किया, मान लिया कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हुई, इसी वजह से मैं इस परिस्थिति में पड़ा हुआ था इतने सालों से, और आज प्रभु ने मेरी आंखें खोली हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं स्वयं आपके पास सोच के वचन लेकर नहीं आती जब तक मुझे प्रभु अगुवाई नहीं करता, जब तक प्रभु मुझे बताते नहीं हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है। यहाँ आप भूल जाइए कि आपके सामने कोई प्रचारक बैठी है या कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, नथिंग। परमेश्वर ही है जो आपसे बात कर रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे प्रिय बेटी और बेटी, मैं तुझे निकालना चाहता हूँ तेरी परिस्थिति से। मैंने जो तेरे लिए सुंदर प्लान बना रखा है, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन तुझे इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें हमारे पापों से आजाद करता है। यीशु का लहू हमें शिफा प्रदान करता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जब होता है तो उससे भी अच्छा लगता है। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जैसा पवित्र है। क्या आज आपने फैसला लिया कि हम अपने प्रभु को अब अपने कामों के द्वारा, पाप के द्वारा बार बार सूली पर ना चढ़ाएं, क्योंकि वो अपना काम कर चुका है। और जब ये हुआ, जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, तो उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि सब कुछ फिनिश्ड हो चुका है। अब वो आपको लेने के लिए आएगा, कुर्बानी देने के लिए नहीं। आप आज़ाद हो चुके हैं। अपनी आज़ादी को आप इन सब कामों को करके प्रॉपर तरीके से अपने जीवन में पा सकते हैं, और फिर आप उसकी संतान कहला सकते हैं और उसके साथ स्वर्ग के वारिस भी होंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप अंगीकार करेंगे आज, और आज ही से आपके जीवन में परमेश्वर की वो ज्योति कार्य करेगी, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और आप ज्योति के समान चमकेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर। परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। आप राजा हैं, आप महान हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं। पिता, आपके बच्चों को आपने सामने लाते हैं। हाँ प्रभु, जब हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती तो हमें लगता है कि हम सही है और सामने वाला गलत है। हाँ प्रभु, उस पर्दे को प्रभु जी आप उठा दीजिए पिता,
इन बहन भाइयों के जीवन में से अगर प्रभु ये नहीं समझ पा रहे हैं, और परमेश्वर आज मैं विश्वास करती हूँ कि जिन्होंने इसको दिल से ग्रहण किया और अपनी गलती को माना है पिता, आप प्रभु उन पर दया कीजिए और परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य कीजिए। ये आत्माएं नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। अगर इनके हस्बैंड इनके कंट्रोल में नहीं है, या शराब पीते हैं या गलत काम करते, प्रभु इन्हें आजाद कीजिए इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। अगर इनकी संतानें इनके कहने में नहीं है, इनका आदर नहीं करती या व्यभिचार में पड़े हैं, प्रभु यीशु आप हमें गड्ढे में से निकाला है प्रभु, और प्रभु आपने लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया है। परमेश्वर कार्य कीजिए यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूँ। पर प्रभु आप सब कुछ करने वाले, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। और यदि इनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब है, या प्रभु इनके जीवन में कोई बीमारी इन्हें प्रभु जी कसोट रही है, प्रभु उनको नाश कर रही है, तो यीशु के नाम से प्रभु जब ये प्रभु पश्चाताप करते हैं, तो यीशु आपके लहू के द्वारा ये छुड़ाए जाएं और दूसरों को भी बचाने वाले बने। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन इनके दिलों को छेद दे मेरे पिता, और इस पर ये मनन करने वाले भी बने और अपनी आजादी को पाएं। यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर अपने जीवन में आप आ रहे हैं, लोगों को शेयर करेंगे। साथ ही आपके जीवन के द्वारा, ये मेरी नहीं बल्कि परमेश्वर की भविष्यवाणी है, आप दूसरों के जीवन को भी बचाएंगे। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष दे और बहुत तायत से आत्मिक रूप से उन्नत करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।